Hello, my dear friends. Welcome to all of you. My dear friends, today we will discuss about the gentle ions chemistry. ओके, तो gentle ions क्या होते हैं ये आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, gentle ions क्या होते हैं। तो यहाँ पर gentle ion जो है, these gentle ions are nothing but the ionic clusters of main group. Okay, these are the ionic clusters ionic clusters of मेन ग्रुप। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स है, ओके, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, दिस आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स और दिस gentle ions are nothing but the ionic clusters of this main group elements. Okay, अब यहाँ पर देखो, दिस आयंस हैव नो लिगैंड। सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात याद रखनी है। तो दिस आयंस हैव नो लिगैंड, हैव नो लिगैंड, यहाँ पर लिगैंड नहीं होते हैं। ओके, एंड another important most important thing is that these are also known as naked clusters। इसे हम नेक क्लस्टर्स कहते हैं, नेक क्लस्टर्स। ओके, दिस आर द नेक क्लस्टर्स। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? एग्जांपल्स कौन से हैं gentle ions के? द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द Pb5 टू नेगेटिव। देखिए ये यहाँ पर एग्जाम्पल जो है Pb5 टू नेगेटिव। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल जो है SN9 4 नेगेटिव। ओके, SN9 4 नेगेटिव। अगेन सेकंड वन SB4 2 नेगेटिव, राइट। उसके बाद SN4 2 नेगेटिव। अगेन एग्जांपल्स, जर्मेनियम है हमारा Ge4 2 नेगेटिव। अगेन बिस्मथ Bi3 3 नेगेटिव। अगेन टीन SN5 2 नेगेटिव। उसके बाद बिस्मथ 5 3 पॉजिटिव। उसके बाद टेलुरियम है, ओके, Te6 2 प्लस, एंड लास्टली Sb3 minus etc. These are the examples of the gentle ions. My dear friends, I again repeat, what are the gentle ions? The ionic clusters of main group elements are called gentle ions, and since the ions have no ligand, इस ions के साथ ligand attach नहीं होता है, and these are also known as naked cluster। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? नेक क्लस्टर्स कहा जाता है। और इसके ये एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के एग्जाम्पल यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर देखो, gentle ions are also classified into क्लोजोनिडो एरेक्नो। ओके, क्लस्टर्स में उसका हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स, देखो, gentle ions are also classified as, ये जो ions है, gentle ions are also classified as number one closo, second nido, third arachno, and fourth one is the hypoclusters। ये क्लस्टर्स में इसका क्लासिफिकेशंस हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशंस है वो किसके बेस पर है? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपको करना पड़ेगा, TEC का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, अगर यहाँ पर 4n+2 फॉलो करता है क्लस्टर, तो ये क्लस्टर बन जाएगा आपका क्लोजो क्लस्टर। ओके,
अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 4n+4 आता है तो ये हो जाएगा आपका नीडो क्लस्टर। अगेन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 4n+6 होता है तो ये क्लस्टर बन जाएगा आपका अरेक्नो क्लस्टर। एंड लास्टली टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आपका 4n+8 में बैठता है तो दिस इज नोन एज हाइपोक्लस्टर्स। ओके, हाइपोक्लस्टर्स। अब यहाँ पर जो n आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम्स। ओके, वेयर n जो है, वेयर n इज द नंबर ऑफ metal atoms in the gentle ion, in the gentle ions। ओके, यहाँ पर जो आपको n दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो n है, n जो है ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स के मेटल होंगे, यहाँ पर आयंस होंगे। ओके, यहाँ पर मेन ग्रुप के एलिमेंट्स आयंस वहां पर होंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे क्लोजो, नीडो, अरेक्नो के कौन फॉलो करता है और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहाँ पर मैं टाइटल डालता हूँ एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Pb5 2 नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर देखो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, फर्स्ट हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है Pb जो है, लेड जो है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं लेड में, 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेड कितने हैं, 5। तो क्या आएगा यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, 5 इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पर 2 नेगेटिव है, ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हो, 4 इंटू 5 20 + 2 इट बिकम्स 22। ओके, ये बन जाता है आपका 22। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर जो n जो है, n का मतलब है मेटल आइटम्स। ओके, अब यहाँ पर आपका रूल क्या है, अगर 4n+2 में आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला बैठता है तो आपका क्लस्टर हो जाएगा क्लोजो क्लस्टर्स। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास लेड कितने हैं, 5 है। अगर 5 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं, ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 5 + 2, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपका 22। तो ये यहाँ पर फार्मूला, ये रूल यहाँ पर अप्लाइड होता है। तो इसीलिए ये जो जेंटल आयन है Pb52-, ये कौन सा क्लस्टर बताता है, ये आपका क्लस्टर बताएगा क्लोजो क्लस्टर। ओके, दिस इज द क्लोजो स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर 4n+2 अप्लाइड हो रहा है। अगर आपको एग्जाम में स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ओके, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखो हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है n+1। क्लोजर कब हो जाएगा, n+1 रहने के बाद। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5, ये कितना हो जाएगा 6, यानी 6 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्केलेटन में कितने होंगे, 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके स्केलेटन में आ जाएंगे दोस्तों। ओके, तो सिंपल है, बहुत आसान ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कार्बन फैमिली में 4 आएंगे, नाइट्रोजन फैमिली में 5 आएंगे और ऑक्सीजन फैमिली में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा एंटीमनी का है। चलो लिखेंगे यहाँ पर Fe9 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। फर्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, 3 जो है अगेन कार्बन फैमिली से है,
तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 कितने हैं हमारे पास 9। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो यहाँ पर अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हो तो ये आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स का आपके कितने आएंगे 40 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कौन से रूल में बैठता है, कौन से फार्मूले में बैठता है, देखिए हमारे पास मेटल 9 है। ओके, तो ये कहाँ बैठेगा, देखो 4n+2 में बैठता है क्या, देखिए ओके नहीं बैठता। तो ये बैठेगा बच्चों कहाँ पे बैठेगा, देखो ये बैठता है आपका 4n+4 में, 4n+4 में ये फार्मूले में बैठेगा। क्यों, यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर मेटल्स कितने हमारे 9, 4 × 9 + 4 ये बन जाता है आपका 40। आप देखो ये 40 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 40 है। ओके, तो ये रूल यहाँ पर फॉलो होता है। अब आपको पता है 4n+4 का मतलब होता है ये बन गया बच्चों आपका क्लस्टर नीडो स्ट्रक्चर और नीडो क्लस्टर। तो SN9 4 नेगेटिव ये जो है ये है आपका कौन सा क्लस्टर, नीडो क्लस्टर का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे हम। थर्ड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, बिस्मथ का है Bi5 3 पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बिस्मथ जो है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें कितने 5, बिस्मथ हमारे पास से 5 और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा। ओके, ये कितना होगा 25 - 3 इट बिकम्स 22। ओके, कौन से फार्मूले में बैठता है, देखो क्लस्टर का कौन सा फार्मूला यहाँ पर मैच होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 4n+2 ये क्लोजो स्ट्रक्चर का फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाइड होता है। कैसे क्या, देखिए यहाँ पर मेटल कितने हैं 5, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 × 5 20 + 2 इट बिकम्स 22। ये देखिए 22 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 और यहाँ पर स्केलेटन में यहाँ पर फार्मूले में 22 आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिस्मथ जो है वो कौन सा क्लस्टर बनाएगा, क्लोजो स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, नाउ अगेन वी टेक द एग्जांपल हियर। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल क्या है आपका, Sb4 2 नेगेटिव। ओके, firstly we have to calculate the total valence electrons। अब Sb जो है एंटीमनी जो है नाइट्रोजन फैमिली से है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंटीमनी कितने हैं, ओके 4 है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करना पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं हमारे 22 हो रहे हैं। ओके, आप यहाँ पर देखो क्लस्टर्स का कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 4n+6 जो है इस फार्मूले में ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैच होते हैं। कैसे क्या, देखो यहाँ पर 4 मेटल कितने हैं हमारे पास 4, 4 × 4 16 और 16 + 6 ये बन जाते हैं आपके 22। तो यहाँ पर इस जिंटल आयन का क्लस्टर क्या होगा, ये क्लस्टर बन जाएगा आपका एरेक्नो स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपका एरेक्नो स्ट्रक्चर। तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत आसान है। एग्जाम में आपको जिंटल आयंस पर एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ओके, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, जिंटल आयंस के एग्जाम्पल पूछ सकता है या फिर क्लस्टर पूछ सकता है। तो बहुत आसान है। ओके, सो ये रहा आपका जिंटल आयंस का कंसेप्ट और जिंटल आयन की केमिस्ट्री। Okay, my dear friends, thank you very much and happy learning.